गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग मैट्रिक्स में बहुत सारे प्रोग्राम देख लिए हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज जो प्रोग्राम देखेंगे कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया जाता है तो उस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अपर ट्रायंगुलर में कैसे कन्वर्ट करेंगे और लोअर ट्रायंगुलर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये चीज़ देखा जाएगा। तो सबसे पहली बात करते हैं कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स देता है, मान लीजिए आपका ये मैट्रिक्स है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हम स्टोर कर लेते हैं। ये मेरा एक मैट्रिक्स है 4x4। अगर मैं कहता हूँ कि इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया जाए तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट के जितने नीचे वाले एलिमेंट हैं सबको क्या कर दिया जाए, जीरो कर दिया जाए। ओके, मतलब डायगोनल से नीचे जितने एलिमेंट आते हैं आपके उसे हम जीरो कर दें, ऊपर वाले को एज इट इज रहने दें और डायगोनल को भी एज इट इज रहने दें। ठीक है, तो अगर कहा जाए कि इस मैट्रिक्स का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, सिंपली अगर मैं कह रहा हूँ कन्वर्ट करने के लिए, ओके, तो क्या कहा इसने, डायगोनल और उसके ऊपर वाले को हम टच नहीं करेंगे, उसे एज इट इज कॉपी कर देंगे, मतलब ये सारे एलिमेंट हमारे वैसे ही रहेंगे 7 8 और यहाँ रहेगा 12। लेकिन डायगोनल के नीचे जितने एलिमेंट हैं, ठीक है, उसको हम क्या किस में कन्वर्ट कर देंगे, जीरो में कन्वर्ट। यही होगा आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर क्या कहता है कि अगर आपको कोई एक मैट्रिक्स दिया जाता है तो उस मैट्रिक्स के जो मेजर डायगोनल की बात करें, मेजर डायगोनल के नीचे जितने एलिमेंट हैं उसके ऊपर वाले को हमें एज इट इज उतार लेना है, ठीक है, प्लस डायगोनल के जितने नीचे हैं उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, जीरो में कन्वर्ट कर देना। अब यहाँ पे देखिए लॉजिक कैसे बनेगा हमारा कि हम मैट्रिक्स का इंडेक्स नोट कर लेते हैं। अब वो मैट्रिक्स का इंडेक्स ही बता देगा कि कौन सा रिलेशन बन रहा था। जैसे अगर डायगोनल की बात करें तो डायगोनल में जो हमें इंडेक्स में रिलेशन मिल रहा था वो क्या मिल रहा था, आई बराबर जे मिल रहा था। ओके, कि आई बराबर अगर जे होता है तो दोनों इंडेक्स अगर सेम होते हैं तो इसका मतलब वो कौन सा एलिमेंट है आपके मैट्रिक्स का, डायगोनल एलिमेंट है। तो सेम वैसे ही अगर मैं कहता हूँ डायगोनल से नीचे अगर एलिमेंट होता तो उसका इंडेक्स देखिए और इंडेक्स में रिलेशन देखिए कैसा है। ओके, चलिए तो 0 0, मैं सिर्फ नीचे वाले एलिमेंट के इंडेक्स की बात करता हूँ, 0 1 2 3, 0 1 2 3। चलिए नीचे की बात करते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए ये इसका इंडेक्स क्या होगा, 1 0, इसका इंडेक्स क्या होगा, 2 0 2 1। जो 0 0 हुआ है मैं सिर्फ उसी का इंडेक्स नोट कर रहा हूँ, दिस इज जो 3 0 3 1 एंड 3 2। ओके, बाकी से मुझे कोई मतलब भी नहीं। ओके, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे आई और जे में अगर रिलेशन देखा जाए कि अपर ट्रायंगुलर अगर मैट्रिक्स में जीरो कहाँ कहाँ पे हम पुट करते हैं, वहां देखिए उस इंडेक्स में आई और जे में रिलेशन कहाँ है, क्या है। ठीक है, तो देखिए 1 0, पहला देखते हैं 1 0 है, दूसरा क्या है 2 0 2 1, तीसरा क्या है 3 0 3 1 एंड 3 2। ओके, आप देख रहे होंगे कहीं भी ऐसा कोई वैल्यू नहीं आ रहा है जहां पे आई की वैल्यू जे से ग्रेटर, सॉरी आई की वैल्यू जे से लेस हो। इसका मतलब अगर अपर ट्रायंगुलर के रिलेशन की बात किया जाए, ओके, डायगोनल में हमारा क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है और इधर सारी वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू हम 100% जे से हमारी छोटी हो जाती है। कैसे देखिए, वो ये हो गया मेरा 0 1, ये हो जाएगा 0 2 0 3। ओके, इस केस में देखिए इसकी वैल्यू आई से ग्रेटर है, जे की वैल्यू आई से ग्रेटर है। लेकिन अगर हम अपर ट्रायंगुलर की बात करें तो वहां पे जो इंडेक्स है, वहां पे जो रिलेशन मिल रहा है, जो आई और जे के बीच में रिलेशन कि आई की वैल्यू हमेशा किससे बड़ी है, जे से बड़ी। मतलब जब आई की वैल्यू जे से ग्रेटर होगी, जिस इंडेक्स पे आई की वैल्यू जे से ग्रेटर हो गया वहां पे आपको जीरो पुट कर देना है और बाकी जगह क्या करना है, उसी एलिमेंट को एज इट इज उतार देना है। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ आपको एक कंडीशन लिखना होगा क्या कि आई अगर ग्रेटर देन जीरो है तो वहां पे हम जीरो पुट करेंगे और बाकी जगह एलिमेंट को एज इट इज ऐसे उतार देंगे। चलिए सबसे पहले बात कर रहे हैं कि एक मैट्रिक्स दिया गया, उसी मैट्रिक्स को आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मैंने कहा सबसे पहले एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, में इन A 4 4
एक आई ले लिया और एक जी। सबसे पहले कहा कि भाई इस मैट्रिक्स को प्रिंट रीड कर लीजिए, इंटर मैट्रिक्स आई प्लस प्लस ओके। आप चाहे तो ओरिजिनल मैट्रिक्स को प्रिंट भी करा सकते हैं, तो आप एक और 2 लूप चलाइएगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स को प्रिंट करा दीजिएगा। मैं प्रिंट नहीं करा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहा हूँ कि अब इस मैट्रिक्स को हमें किस में कन्वर्ट करना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। तो कैसे किया जाए, सबसे पहले कहा कि इफ i इज ग्रेटर देन j, अगर i की वैल्यू j से इक्वल, मतलब i वाला इंडेक्स j के इंडेक्स से अगर ग्रेटर है, तो वहां पे हमें aij में क्या पुट कर देना है, ओरिजिनल वैल्यू को रिप्लेस करके वहां पे 0 पुट कर देना है। 0 मैंने पुट कर दिया, और बाकी जगह आप क्या करिएगा, aij की वैल्यू एज इट इज रहने दीजिएगा, मतलब aij बराबर aij रहने दीजिएगा। ये चीज है, हो गया। मीन्स इसने क्या कहा कि अगर i की वैल्यू ग्रेटर देन j है, तो अगर ये कंडीशन सही होता है तो वहां पे तो हम aij की वैल्यू चेंज कर देंगे, जो ओरिजिनल वैल्यू उसको रिप्लेस करके उससे 0 से रिप्लेस कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे कि aij की वैल्यू एज इट इज रह जाए जो है। ओके, तो आप चाहे तो ये लिखें, चाहे नहीं भी लिखेंगे तो वही aij की वैल्यू आपकी रहेगी। ओके, अब ये ij आया है तो हमने कहा कि 2 लूप चला देते हैं। for I बराबर 0, I less than equals to 3, I plus plus, and for j बराबर 0, j प्लस प्लस। दोनों लूप मैंने बंद कर दिया। अब इसी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को प्रिंट करा दीजिए। ये मेरा पहला प्रोग्राम हो गया कि हमने एक मैट्रिक्स रीड किया, उस मैट्रिक्स में हमने कई सारी वैल्यू रीड की। अब कहा कि उस मैट्रिक्स में जहां i का इंडेक्स j से ग्रेटर होगा वहां पे हम aij में 0 पुट कर देंगे, बाकी एज इट इज कॉपी कर देंगे। ओके, ये पूरा कन्वर्ट हो गया और उसी मैट्रिक्स को हमने क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया। तो ये पहला प्रोग्राम हो गया जिसमें आपने एक मैट्रिक्स को क्या कहा कि हम अपर ट्रायंगुलर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर। अगर आपको कहा जाए कि एक मैट्रिक्स दिया जा रहा है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कीजिए, तो सबसे पहले बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिखता कैसे है या कन्वर्ट किया कैसे जाता है। ओके, चलिए सबसे पहले कहा कि एक मैट्रिक्स ले लो, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। अब डायगोनल के नीचे है तो 100% स्क्वायर मैट्रिक्स लीजिएगा। मान लीजिए 4x4 का है। चलिए देखते हैं कि मैट्रिक्स अगर सपोज 2 3 4 5 7 8 9 10 12 13 1 5 -1 3 7 9, मान लीजिए मैट्रिक्स आपका। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या कहता है कि डायगोनल, जो मेजर डायगोनल है उसके ऊपर जितने एलिमेंट मिलते हैं सबको 0 कर दो।
ओके, उस समय क्या हो रहा था, अपर ट्रायंगुलर नीचे वाले सब जीरो हो रहे थे, अब इसमें क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मतलब ठीक है ऊपर वाले सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, मतलब लोअर में आपका मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा, अपर वाला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर हम कहेंगे इसको लोअर ट्रायंगुलर हम कर रहे हैं तो डायगोनल एज इट इज रहेगा 2 8 1 9, और इसके नीचे वाले एलिमेंट एज इट इज उतर जाएंगे आपके -1 3 7, और ये सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अब इसके इंडेक्स की बात करते हैं, इस इंडेक्स में रिलेशन क्या मिलता है हमें, तो 0 0 1 2 3 0 1 2 3। अब इसके इंडेक्स की बात कर लिया जाए, ठीक है, तो दिस इज योर 0 1, दूसरा क्या होगा 0 2 0 3, ठीक, ये हो गया। इसकी बात करते हैं तो दिस इज योर 1 2 एंड दिस इज योर 1 3। ओके, इस वाले एलिमेंट की बात कर लिया जाए, ठीक है, तो दिस इज योर 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेशन देखिए आई और जे, आई जे, देखिए क्या रिलेशन बन रहा है। ओके, आई हमेशा क्या है, जे से छोटा है, आई हमेशा क्या है मेरा, जे से छोटा है, मतलब यहाँ पे जो रिलेशन मिल रहा है, अगर आई लेस देन जे होगा तो वहां पे तो आप जीरो पुट कर दीजिएगा, और बाकी जगह क्या कीजिएगा, एज इट इज उसको रिप्लेस कर दीजिएगा सेम वैल्यू से। तो इसने क्या कहा, जहां पे ये रिलेशन आपका सेटिस्फाई होगा वहां पे हम जीरो रख लेंगे, और बाकी जगह क्या कर देंगे भाई, एज इट इज ए आई जे की वैल्यू कॉपी कर दिया जाएगा। तो ये चीज है। चलिए ये वाला प्रोग्राम बनाते हैं, सेम वही प्रोग्राम है, बस हमने कंडीशन थोड़ा सा चेंज कर दिया, आई ग्रेटर देन जे देन अपर ट्रायंगुलर, आई लेस देन जे दैट इज योर लोअर ट्रायंगुलर। तो चलिए सेम वही प्रोग्राम, मैट्रिक्स मैंने रीड कर लिया। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हमने कहा कि 4x4 के एलिमेंट हैं, मतलब आपके टोटल 16 एलिमेंट है, उन 16 एलिमेंट की वैल्यू आपने स्कैन कर ली है, 3 रो आपके 4 रो हो गए, 4 कॉलम हो गए, आई बराबर 0 पे ये लूप 4 बार एग्जीक्यूट होगा, मतलब 0 रो के लिए 4 एलिमेंट, फिर फर्स्ट रो के लिए 4 एलिमेंट, फिर सेकेंड रो के लिए 4 एलिमेंट, एंड देन थर्ड रो के लिए 4 एलिमेंट रीड करेगा, टोटल 16 एलिमेंट्स रीड करने के बाद ये लूप से बाहर निकलेगा। देन हमने कहा चलो इसे अब लोअर में कन्वर्ट कर लो, तो फॉर आई बराबर 0, आई लेस देन इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस, एंड फॉर जे बराबर 0, जे लेस देन इक्वल टू 3, जे प्लस प्लस। हाँ, अब कंडीशन क्या है, इफ आई लेस देन जे, अगर आई की वैल्यू जे से छोटी, हमने रिलेशन देखा था 0 1 0 2 0 3, ओके, एंड देन 1 1 2 था, 1 3 था, एंड देन 2 3 था, ओके, मतलब जहां पे आई की वैल्यू जे से छोटी हो रही थी वहीं पे हमें ए आई जे की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, 0 पुट कर देनी है, और बाकी जगह एल्स ए आई जे एज इट इज रहे हमारा, वो इसमें चेंज ना हो, ये चीज हो गया। अब इसी मैट्रिक्स को प्रिंट करा लीजिए, फॉर आई बराबर 0, आई लेस देन इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस, फॉर जे बराबर 0, जे लेस देन इक्वल टू 3, जे प्लस प्लस। अब इसी मैट्रिक्स को हम प्रिंट करा लेते हैं, ये ऑफ आई जे एंड प्रिंट एफ
स्लैश। ओके, तो देखिए कंडीशन सिर्फ हमने चेंज किया कि अगर आई लेस देन इक्वल टू, सेम प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में क्या था कि अगर आई ग्रेटर देन जे होगा तब जीरो पुट कर रहे थे, यहाँ पे क्या कहा जाए कि आई लेस देन जीरो है तो वहाँ पे जीरो पुट करेंगे और बाकी एलिमेंट आपका एज इट इज कॉपी होता जाएगा। ओके, और फिर मैंने कहा कि हम मैट्रिक्स को एक एक एलिमेंट करके प्रिंट कर रहे हैं। फर्स्ट रो आपका प्रिंट होगा, फिर बाहर निकलेगा, न्यू लाइन होगा, फिर ऊपर जाएगा, सेकेंड रो को प्रिंट करेगा, फिर न्यू लाइन करेगा, थर्ड रो, देन फोर्थ रो, सारे रो प्रिंट हो जाएंगे, उसके बाद प्रोग्राम आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, तो ये प्रोग्राम था जिसमें हमने अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर में हमने मैट्रिक्स को कन्वर्ट किया। ओके, अब क्या कह रहा है कि मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दिया गया और उस मैट्रिक्स को कह रहा है कि ये आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कीजिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि अगर एक मैट्रिक्स दिया गया है और कह रहा है कि उसे आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लीजिए, तो पहले सबसे पहले ध्यान देते हैं आइडेंटिटी का मतलब होता क्या है। मान लीजिए मैट्रिक्स, ठीक है, अब क्या है, सपोज इसमें कई सारे एलिमेंट भरे हुए हैं, अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे उस सारे एलिमेंट को हटा कर उसे केवल आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, इसके पहले हम लोग चेक कर चुके हैं कि मैट्रिक्स आइडेंटिटी है कि नहीं। अब आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने का मतलब समझिए, कोई भी एलिमेंट होगा उससे मुझे कोई मतलब, डायगोनल में हम क्या कर दें, 1 कर दें, डायगोनल में क्या कर दें, हम 1 कर दें, और बाकी जगह जो है उस एलिमेंट को किससे भर दिया जाए, 0 से रिप्लेस कर दिया जाए। ओके, मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर सपोज इफ आई बराबर जे, अगर आई बराबर जे है तो ये डायगोनल की हमारी पहचान है कि आई बराबर जे क्या होता है, मेजर डायगोनल एलिमेंट होता है, तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं कि ए आई जे पे हम कौन सी वैल्यू पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। अगर और बाकी जगह ए आई जे की वैल्यू को भी चेंज करना है, वहां पे क्या कर देना है, 0 कर देना है। ये चीज है, मतलब एक मैट्रिक्स अगर बाई रो से कुछ भरा भी गया है, क्योंकि कई सारे एलिमेंट आपके पास हैं और कहा जा रहा है कि उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दीजिए, तो क्या कह रहा है कि जहां डायगोनल होगा वहां पे आप 1 रख दीजिएगा और जहां नॉन डायगोनल है उस पर क्या रख दीजिएगा, 0 रख दीजिएगा। मेजर डायगोनल पे आपको 1 रखना है, बाकी जगह नॉन 0 रख देना। तो चलिए इस मैट्रिक्स के प्रोग्राम को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। क्या कर रहा है कि एक मैट्रिक्स लीजिएगा और उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को चेंज कीजिए विथ 1 एंड 0, कहाँ पे 1 करेंगे, कहाँ पे 0 करेंगे। ओके, ये चीज देखते हैं। सबसे पहले क्या कहा कि एक मैट्रिक्स ले लीजिए 4x4 का, 4x4 या 5x5 जो भी आपको लेना है, ठीक है, मैट्रिक्स ले लीजिए। m×m का लेना तो m×m का भी आप ले सकते हैं। ओके, चलिए तो हम इस बार थोड़ा सा n×n का मैट्रिक्स ले लेते हैं। मैंने कहा इंट n, ये n बताएगा ऑर्डर, तो हमने कहा सबसे पहले printf enter order of matrix। हाँ कि स्कैन कर लेते हैं वैल्यू, स्कैन है। अब ये देखिए जो मैट्रिक्स बनेगा वो कितने का बनाना है, मुझे n×n का बनाना है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि एक मैट्रिक्स ले लिया जाए, इंट a ऑफ n, n और एक i ले लेंगे। अब मैंने कहा कि मैट्रिक्स की वैल्यू को पढ़िए, तो मैंने लिख दिया एक मैसेज प्रिंटफ एंटर मैट्रिक्स फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू n-1, i प्लस प्लस, and for j equals to 0, j less than equal to n-1, j plus plus। कहा स्कैन है a ऑफ i, स्कैन कर दिया। ओके, इस प्रोग्राम में क्या कहा मैंने कि एक मैट्रिक्स लेते हैं जिसका ऑर्डर हमने बताया कि वो n×n का है, तो सबसे पहले n की वैल्यू रीड किया, फिर मैट्रिक्स क्रिएट किया हूँ और उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को मैंने रीड कर लिया। अब रीड करने के बाद ये क्या कह रहा है कि अब इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट कीजिए, तो फॉर i इक्वल टू 0,
I less than equals to n minus 1, I plus plus, and for j equal to 0, j less than equals to n minus 1, j plus plus, और इसी की वैल्यू क्या कह रहा है कि डायगोनल में क्या रख दीजिएगा, इफ i बराबर j होगा तो वहां पे ए आई जे की वैल्यू क्या कर दीजिएगा 0, और बाकी जगह क्या करिएगा ए आई जे की वैल्यू, सॉरी डायगोनल में 1 करिएगा और बाकी जगह क्या कर दीजिएगा 0 कर दीजिएगा। आपने कर दिया, अब उसी मैट्रिक्स को प्रिंट करा दीजिए। आई प्लस प्लस जी प्लस प्लस प्रिंटफ ये हमारा होगा। ओके, तो इस केस में हमने देखा कि किसी मैट्रिक्स को हम कैसे आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, कैसे कि एक मैट्रिक्स लिया, मैंने कहा कि एन आपका ऑर्डर है, एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स आपने क्रिएट किया, उसकी सारी वैल्यू आपने रीड की है। रीड करने के बाद आपने कहा कि जब डायगोनल लगा तो वहाँ पे हम उस वैल्यू एलिमेंट की वैल्यू को चेंज करके 1 कर देंगे और बाकी जगह हम उसकी 0 वैल्यू पुट कर देंगे। अब आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट हो गया और उसी को आपने क्या कर दिया यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ओके, ये चीज है। ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि अगर सपोज आपको कहा जा रहा है कि एक एलिमेंट हम दे रहे हैं और उस एलिमेंट को सर्च करके बताइए क्या वो मैट्रिक्स में प्रेजेंट है कि नहीं। ओके, या आगे एक और प्रोग्राम हो सकता है कि आपको क्या कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है, उसमें सबसे लार्जेस्ट वाला एलिमेंट प्रिंट कराना आपको, जो हम लोगों ने एरे में पढ़ा था कि आपको एक एलिमेंट दिया जा रहा है, आप सर्च कर रहे हैं कि उस मैट्रिक्स में ओके एलिमेंट वो वाला प्रेजेंट है कि नहीं, मतलब मैट्रिक्स में सर्चिंग हम परफॉर्म कर रहे हैं। प्लस लार्जेस्ट मतलब मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो याद होगा आपको एरे वाला कॉन्सेप्ट कि एक एलिमेंट लेते थे, बाकी से कंपेयर करते थे क्या इससे बड़ा कोई और है, अगर है तो उसको छोड़ के हाथ में नया वाला एलिमेंट उठा लेते। तो वही प्रोग्राम हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि मैट्रिक्स में हम लोग, चलिए अगला प्रोग्राम देखते हैं हम लोग। क्या कर रहा है कि एक मैट्रिक्स दिया जाएगा, उस मैट्रिक्स में कई सारे एलिमेंट होंगे और आपको क्या करना है कि एक अलग से एलिमेंट दिया जाएगा और उस एलिमेंट को आपको सर्च करना है कि उस मैट्रिक्स में प्रेजेंट है कि नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि लीनियर सर्च इन अ मैट्रिक्स। ओके, चलिए तो हम m क्रॉस n का एक मैट्रिक्स ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि मेन ऑर्डर बताइए m n और इसी की वैल्यू हम रीड कर रहे हैं। प्रिंटर इंटर ऑर्डर, इंटर ऑर्डर, ऑर्डर की वैल्यू स्कैन कीजिए, स्कैन एफ परसेंट डी 2 टाइम्स होगा क्योंकि हमें m की वैल्यू भी चाहिए और n की वैल्यू भी, और इन्हीं दोनों वैल्यू को स्कैन कर लिया। ओके, अब मैट्रिक्स को पहले रीड कर लीजिए। प्रिंट एफ इंटर मैट्रिक्स। ओके, लेकिन आपने मैट्रिक्स क्रिएट नहीं किया है, तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स क्रिएट कर लीजिए m क्रॉस n का, और एक i ले लीजिए और एक j ले लीजिए। अब दो लूप चला लीजिए। फॉर i बराबर 0, m माइनस 1, i प्लस प्लस, फॉर j इक्वल टू 0, n माइनस 1, j प्लस प्लस, और इसकी वैल्यू स्कैन कर लीजिए, स्कैन एफ ए ऑफ i। ओके,
आपने क्या कहा कि मेरा मैट्रिक्स का मान लीजिए ऑर्डर m क्रॉस n है, ठीक है। तो सबसे पहले mn की वैल्यू स्कैन कर लिया और फिर एक मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया और उस मैट्रिक्स में मैं सारी वैल्यू स्कैन कर ले रहा हूँ कि हाँ उस मैट्रिक्स के अगर m क्रॉस n एलिमेंट है तो 100% उतने एलिमेंट की वैल्यू आपको स्कैन करनी है। और aij किया, दो लूप चलाया हूँ, ओके, कि m-1 तक जाएगा, दूसरा n-1 तक जाएगा, मतलब अगर 5 देते हैं तो 4 तक जाएगा, अगर 3 देते हैं तो 2 तक जाएगा और सारी वैल्यू आपकी स्कैन हो जाएगी। ओके, अब इसी मैट्रिक्स में आपको एक एलिमेंट सर्च करना है। तो सबसे पहले एक एलिमेंट आपको चाहिए, हमने ले लिया इंट एलिमेंट और इसी की वैल्यू स्कैन कर ले रहा हूँ, printf इंटर एलिमेंट और इसकी वैल्यू स्कैन कर लीजिए आप, स्कैनर %d एंड एलिमेंट। ओके, अभी तक हमने क्या कहा कि आपको सबसे पहले एक मैट्रिक्स दिया जाएगा, ओके, उस मैट्रिक्स का सपोज ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है। तो हमने कहा कि भाई m क्रॉस n है तो % d एंड m एंड दोनों वैल्यू मैंने स्कैन कर लिया। लेकिन अभी मैट्रिक्स आपका क्रिएट नहीं हुआ, तो मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए हमने उसे डिक्लेयर किया इन a ऑफ हैविंग रोज m एंड हैविंग कॉलम्स n, मतलब एक m क्रॉस n का मैट्रिक्स आपका बन गया होगा। लेकिन अगर हम इंडेक्स की बात करें तो कहाँ तक गया होगा, 0 से लेके m-1 और 0 से लेके n-1, और वही किया मैंने कि दो लूप चलाया, 0 से लेके m-1, मतलब एक सिंगल वैल्यू पे ये कई बार चलेगा और ये पहला रो रीड करेगा, फिर दूसरी बार रो की वैल्यू इंक्रीज होगी, फिर दूसरे रो पे ये कई बार कॉलम की वैल्यू रीड करेगा। ओके, सारी वैल्यूज आपकी स्कैन हो जाएंगी। फिर लेकिन आपको अगर एलिमेंट सर्च करना है तो उस एलिमेंट की पहली वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। तो हमने कहा कि इंट एलिमेंट नाम का एक वेरिएबल ले लीजिए और क्या कह रहा हूँ कि इसी एलिमेंट को आपको सर्च करना है तो इसकी वैल्यू सबसे पहले स्कैन कर लीजिए। स्कैन करने के बाद आप देखिए क्या ये एलिमेंट इस AI में कहीं मिलता है कि नहीं मिलता है। अब मिलने का मतलब क्या है, इफ aij क्या इस एलिमेंट के इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है और आपको बाय द वे काउंट भी करना है कि वो एलिमेंट कितनी बार प्रेजेंट है, तो आपने कहा कि अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो हम काउंट कर लेते हैं कितनी बार प्रेजेंट है। तो C++, इसका मतलब आपको एक C नाम का भी वेरिएबल लेना पड़ेगा और इसकी स्टार्टिंग वैल्यू मैंने 0 रख ली। ये C नाम का वेरिएबल ये बता रहा है कि हमारी टोटल वैल्यू अभी 0 है स्टार्टिंग में, और जितनी बार उस मैट्रिक्स में ये एलिमेंट आपका सेम टू सेम होगा उतनी बार मैं बढ़ता जाऊंगा। अगर मान लीजिए 5 बार अगर आपका एलिमेंट फाउंड होता है तो ये C की वैल्यू बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई होगी, 5 हो गई होगी। ओके, अब ये काम कर रहे हैं तो I से है, मैट्रिक्स है तो 100% आपको पूरे मैट्रिक्स में चलना है। तो आप कहेंगे कि 0 से लेके m-1 इतने रो में चलेंगे और हर रो के करस्पॉन्डिंग कॉलम में चलेंगे, m-1 j++। ओके, अब आप बाहर निकल गए। ओके, अगर मैंने कहा बाय द वे कि एलिमेंट नहीं मिला हो, कि सपोज मैंने कहा कि ये aij और ये एलिमेंट कभी मैच ही नहीं किए होंगे, अगर पूरा मैट्रिक्स चल लिया जाए और कहीं नहीं मैच हुआ होगा तो बाहर निकलने के बाद अगर आपसे कोई पूछे बताओ C कितना हुआ होगा, तो C 100% कितना रहेगा, 0 का 0 ही रहा होगा। तो वही आप बाहर निकल के चेक करिए क्या C बराबर मेरा 0 का 0 है। अगर 0 का 0 है तो आप लिख दीजिए printf नॉट प्रेजेंट। आप पूरा लिख सकते हैं एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो एल्स printf प्रेजेंट, और आपसे कोई कहे कि बताओ कितनी बार प्रेजेंट है तो %d टाइम्स, और ये %d किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ये चीज। तो आपसे कहा गया कि आप क्या कह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स लीजिए और उस मैट्रिक्स में सर्च करके बताइए कि एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है। तो सिंपली हमने कहा कि m क्रॉस n का आप चाहें तो 4x4 पे भी कर सकते थे। अगर 4x4 पे अगर आप ये प्रोग्राम बनाते तो आपको ये 3 लाइन नहीं लिखने पड़ते, और जहां m-1 n-1 वहां पे 3 आप रिप्लेस करते हैं। ओके, प्लस आपको एलिमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये एलिमेंट उस मैट्रिक्स में प्रेजेंट है कि नहीं। तो सबसे पहले कहा जाए कि मैट्रिक्स दिया जाएगा और एक एलिमेंट दिया जाएगा। तो आपने एक मैट्रिक्स ले लिया और एक एलिमेंट ले लिया। अब इसी एलिमेंट को आपको इस मैट्रिक्स में सर्च करना है।
तो सर्च करने का मतलब पूरे मैट्रिक्स में ट्रेवर्स कीजिए और देखिए क्या कहीं बराबर हो रहा है, अगर होगा तो काउंट कर रहा हूँ। आप चाहें तो c बराबर 0 लिए थे, c बराबर 1 भी कर सकते थे, लेकिन उस केस में वो काउंटिंग नहीं करता। इस केस में ये काउंट भी करेगा कि अगर प्रेजेंट है तो कितनी बार प्रेजेंट है। ओके, तो एक एक करके पूरे एलिमेंट से मॉडल मैच कराइए। जैसे मान लीजिए अगर मैंने कहा कि एक मैट्रिक्स है, ओके, सपोज 2x2 का ही है, 2x2 का है, और ये एलिमेंट है जिसे सर्च करना है, मान लीजिए 1 2 3 2, और 2 को सर्च करना है, तो पहले से मैच करेगा, नहीं होगा तो सीधा J++ कर देगा, अगले से करेगा, मैच हो गया तो C की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर नेक्स्ट रो में जाएगा, ठीक है, फिर नीचे से आएगा, पहले वैल्यू कॉलम की वैल्यू से मैच करेगा, ओके, नहीं है तो C अभी भी 1 ही रहेगा, फिर अगली बार मैच करें तो C 2 हो जाएगा। तो यही चीज है, ये काउंटिंग कर रहा है। बाहर निकलने के बाद हमने देखा क्या C 0 का 0 है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब एलिमेंट अब्सेंट है, अदरवाइज प्रेजेंट है, और कितनी बार प्रेजेंट है, जितनी C की वैल्यू आपकी आई है, दैट इज योर प्रेजेंस। ओके, नंबर ऑफ टाइम्स दैट एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। ओके, तो ये है आपका लीनियर सर्च। सेम वैसे ही हमने जो एरे का प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बताया था, आप एक बार मैट्रिक्स में ट्राई कीजिएगा क्या कि आप एक एलिमेंट उसी मैट्रिक्स में ले लीजिएगा और उससे देखिएगा उससे बड़ा कोई आता है, अगर तो मिलेगा तो लास्ट में क्या रख लीजिएगा, Aij की वैल्यू रखिएगा। ओके, तो ये दोनों मिनिमम मैक्सिमम खुद से ट्राई कीजिएगा। आज के लिए इतना है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।